फ्रेंड्स, कल्याण ज्वेलर्स के पहले क्वार्टर के नतीजे कल थे और ये सेकंड वेव वाले नतीजे थे। मगर फ्रेंड्स, रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने जो अभी दूसरे क्वार्टर में बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर जो अपडेट दी है और इसके अलावा अगले आने वाले दिनों के लिए जो एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिए उन सभी बातों को ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो शेयर 67 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है वो शेयर मेरा ऐसा मानना है कि दिवाली तक ये शेयर आराम से 100 रुपये तक जाने की कैपेसिटी रखता है। और फ्रेंड्स, इसके जो टॉप कॉम्पिटिटर यानी कि अभी टाइटन है और इसके अलावा वैभव ग्लोबल है, इन दोनों के वैल्यूएशन से भी हम इसको आधा ही वैल्यूएशन दें तब भी ये शेयर अगले आने वाले 1.5 से 2 साल में यहाँ से 3 गुना आराम से होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो कल्याण ज्वेलर्स को शुरू हुए अभी 28 साल हो गए और पहले क्वार्टर के एंड तक इसके इंडिया के अंदर टोटल 116 शोरूम हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली ये है कि FY21 के एंड तक 107 शोरूम थे इंडिया के अंदर और कल्याण ज्वेलर्स का ऐसा लक्ष्य था कि FY21-22 में यानी कि अभी जो साल चल रहा है वहाँ पर वो 21 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे। तो उसमें से 9 स्टोर उसने पहले क्वार्टर में खोल लिए और फ्रेंड्स, अभी 5 स्टोर खोलने के लिए तैयार है और अगले आने वाले दिनों में भी ये स्टोर खोलने वाले। तो यहाँ पर टोटल मेरा ऐसा अनुमान कि साल के अंत तक 128 शोरूम इंडिया के अंदर हो जाने चाहिए। और इसके अलावा बाहर की कंट्री की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो 30 शोरूम है अभी मिडिल ईस्ट में और टोटल फ्रेंड्स 5 कंट्री में कल्याण ज्वेलर्स अभी अपना बिजनेस करते हैं और इंडिया के अंदर 21 स्टेट में इसका बिजनेस फैला हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बिजनेस के फेवर में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी हमारे जैसे रिटेल कस्टमर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हटकर अब ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर बहुत ही तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि अब सभी लोग ये चाहते हैं कि वो सर्टिफाइड ज्वेलरी ले। और हाल ही में गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया है कि हॉलमार्क ज्वेलरी को कंपलसरी करा जाए। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बड़ा इस कंपनी के लिए गेम चेंजर पॉइंट साबित होने वाला है अगले आने वाले दिनों में। और दूसरा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो 2000 में 5% के आसपास का ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर था, वो 2007 में 6%, 2020 में 32% और 2025 तक 40% के आसपास जाने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स, इन सभी का बेनिफिशियरी कल्याण ज्वेलर्स होगा डेफिनेटली। और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, कल्याण ज्वेलर्स अपनी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने बड़े बड़े चेहरों का इस्तेमाल करता है। और आप यहाँ देख भी सकते हो फ्रेंड्स, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा रकम उसने पिछले 4 साल में मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया। और उसमें आप बड़े बड़े चेहरे भी देख सकते हो फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन है, कैटरीना कैफ है, जया बच्चन है, नागार्जुन है और साउथ के कई पॉपुलर दिग्गज चेहरे भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कल्याण ज्वेलर्स बहुत ही अग्रेसिवली अपनी ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए खर्च कर रहा है और अगले आने वाले दिनों में इसका बिजनेस बहुत ही तेज गति से बढ़ने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स ये लगातार शोरूम खोलते ही जा रहे हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हाल ही में इसके पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे। तो आप यहाँ देख सकते हो पिछले साल जो 782 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी वो इस साल बढ़कर 1636 करोड़ के आसपास रही थी। यहाँ पर साल दर साल हमें 100% से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिली थी और इस बार 51 करोड़ का लॉस दर्ज किया था, क्योंकि फ्रेंड्स ये रिजल्ट कोविड की सेकंड वेव वाले थे और यहाँ पर इसके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शोरूम क्लोज थे और इसी वजह से यहाँ पर इसने लॉस दर्ज किया था। और फ्रेंड, ये जो भी कोविड की सेकंड वेव का इम्पैक्ट पहले क्वार्टर में था वो अब दूसरे क्वार्टर में काफ़ी हद तक समाप्त हो गया और अब वापस कल्याण ज्वेलर्स का बिजनेस पटरी पर चढ़ गया और अगले आने वाले दिनों में ये यहाँ से बहुत ही तेज़ गति से ग्रो करने की भी मुझे पर्सनली उम्मीद है। तो अब यहाँ पर यह बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कहा। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, पहले क्वार्टर में 1636 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू रही थी। तो अब मैनेजमेंट का यह कहना था कि दूसरे क्वार्टर में उसकी रेवेन्यू Q4 के जैसी रह सकती। तो फ्रेंड्स, Q4 में कितनी रेवेन्यू रही थी आप यहाँ देख सकते हो, सबसे लास्ट वाली लाइन में 3056 करोड़ के आसपास। तो फ्रेंड्स, इसी के आसपास अभी जो दूसरा क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, दूसरा क्वार्टर समाप्त होने के बाद, तो इसी के आसपास हमको रेवेन्यू शायद देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे इसके शोरूम खुलते जाएंगे वैसे वैसे ये रेवेन्यू बढ़ती ही जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसी वजह से फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में ही 100 रुपये तक के लक्ष्य हमको दिवाली तक आराम से दिखाने की कैपेसिटी रखता है। और दूसरा फ्रेंड्स, ये शेयर 3 गुना होने की कैपेसिटी क्यों रखता है वो भी
रीजनेबल वैल्यूएशन पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेंड्स अभी जो इसकी एक क्वार्टर की 3,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू, तो हम 4 क्वार्टर अगर जोड़ ले तो 12,000 करोड़ के आसपास की इसकी रेवेन्यू आती है। मगर फ्रेंड्स यहाँ पर FY 23 तक की रेवेन्यू की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आराम से 14,000 करोड़ तक की रेवेन्यू को हासिल कर लगे। और यहाँ पर मैनेजमेंट का यह गाइडेंस है कि वो 9% के आसपास का एबिटा मार्जिन अगले आने वाले दिनों में कमा सकते हैं। और ये एबिटा प्रॉफिट क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से भी डिप्रेसिएशन, इंटरेस्ट कॉस्ट और इसके अलावा टैक्स निकालना बाकी होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि FY 23 में इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रेसिएशन दोनों को मिला दे तो 550 करोड़ का ये खर्च आएगा। तो 1260 करोड़ के एबिटा प्रॉफिट में से अगर हम 550 करोड़ निकाल दें तो 710 करोड़ के आसपास का टैक्स भरने से पहले का इसका प्रॉफिट बच जाएगा। और उसमें से अगर 25% के हिसाब से हम 180 करोड़ का टैक्स निकाल लें तब भी इसको 530 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है FY 22-23 के एंड तक। तो फ्रेंड्स इस 530 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर मैंने वैल्यूएशन निकालने की कोशिश की, तो इस प्रॉफिट को मैंने 35 गुना कर लिया, यानी कि 35 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर मार्केट कैप निकला तो फ्रेंड्स 18,550 करोड़ तक इसका मार्केट कैप जा सकते हैं। और अभी कितना है फ्रेंड्स, तो 6,900 करोड़ के आसपास अभी इसका मार्केट कैप, यानी कि यहाँ से ये सिर्फ आराम से 3 गुना हो सकता है। और फ्रेंड्स इसके कॉम्पिटिटर का कितना वैल्यूएशन है, तो अभी वैभव ग्लोबल की बात करें तो 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर है और हमने इसका 35 का ही लिया। और टाइटन की बात करें तो फ्रेंड्स टाइटन प्रॉफिट से 100 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड करा है, तो उसके लिए से तो हमने तीसरे भाग का ही वैल्यूएशन यहाँ पर इसको दिया, यानी कि बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन दे तब भी ये सर यहाँ से 3 गुना होने की कैपेसिटी रखते हैं। और अगर हम 530 करोड़ को 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे दे तो फ्रेंड्स ये 26,000 करोड़ के भी मार्केट कैप को पार कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से 3.5-4 गुना यह शेयर आराम से हो सकता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर को यहाँ पर डेफिनेटली आंख बंद करके बाय करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से Q1Q भी इसके बिजनेस परफॉर्मेंस में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली इसका बिजनेस यहाँ से बहुत ही अच्छे से ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। और खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसका IPO 87 रुपये के आसपास आया था और वहाँ पर कोविड का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था, इसी वजह से इस IPO की लिस्टिंग IPO प्राइस से भी नीचे हुई थी और अब ये IPO प्राइस से 20 रुपये कम प्राइस पर मिल रहा है। तो हमने तो हमारे जो भी इन्वेस्टर भाई उन सभी को बाय करवाया, अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इस शेयर को बाय कर सकते हो।